सबसे पहले आप सबका बहुत ही धन्यवाद और आभार और आपसे क्षमा याचना, क्योंकि ये करते करते पहले 4 अब 7 बज गए, 4 से पहले 5, 5 से 5:30, फिर अपना करते करते इस तरह का दिन चला कि हर कार्यक्रम में हम जितना समय मान के चलते थे उससे ज़्यादा लगता रहा हमें मगर आपका जो आशीर्वाद मिला प्रेस के साथ ही मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में सभी हमारे सारे सीनियर नेतागण सबका आप सबको आप जानते हैं और हमारे प्रेस नोट में सबके नाम भी आपके पास आ चुके हैं। मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेंगे किस क्रम में लेंगे बताने के लिए सारा फरीदाबाद का परिवार आपके समक्ष उपस्थित है। देखिए, आज 2-3 मुद्दे ज्वलंत मुद्दों के रूप में प्रदेश सरकार से संबंधित मुद्दे हैं। सबसे पहले तो आज गोपाष्टमी का पावन उपलक्ष्य में हम प्रदेशवासियों देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। कल छठ पूजा का बहुत ही पावन उपलक्ष्य था और छठ पूजा की भी हम शुभकामनाएं देश प्रदेशवासियों को भारतवर्षवासियों को हम देना चाहते हैं। और जो छठ का पूजा कार्यक्रम था उसमें विभाग ये रहा कि 9.5 साल की सरकार में छठ पूजन के लिए कोई सुविधाएं लोगों को देने का काम नहीं हुआ, ना कोई घाट का निर्माण कार्य हुआ पूरे हरियाणा प्रदेश में। जबकि जब हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो केवल फरीदाबाद में ही आप देखो तो फरीदाबाद में ही लगभग मेरा ख्याल 6 अलग अलग घाट हमारी पहली शुरुआत विधानसभा। तो आप ये देखिए 5 दोनों चले हैं, 6 वहाँ बता रहे हैं। तो कहने मतलब जो है 6 तो ऐसे घाट है जिसमें हमें जानता है। तो कहने का मतलब कि उस समय फरीदाबाद के अलग, गुड़गांव में आप अलग देखिए, पूरे प्रदेश में देखिए और हर शहर में पूर्वांचल भवन का निर्माण का कार्य हुआ था। इन्होंने 9.5 साल में कोई एक भी कोई घाट अगर बनाया तो ये बताएं। जैसे एक मेट्रो का कोई खंभा नहीं बनाया, तो इन्होंने छठ पूजन के लिए एक भी घाट नहीं बनाया पूरे प्रदेश में। और ये आखिरी छठ थी। अभी तक हम सरकारी इंतजार में थे कि कुछ सरकार घोषित करेगी, लेकिन इनकी सरकार की जो आखिरी छठ पूजन वो हो गया। अभी अगले छठ पूजन तक प्रदेश में नई सरकार होगी। लोगों के आशीर्वाद से हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार यदि बनती है तो अगले छठ पूजन को हरियाणा सरकार का क्या जो है सरकारी अवकाश घोषित होगा। छठ पूजन अगले छुट्टी होगी हरियाणा के ये हम कहना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। ये दुख की बात है कि 9.5 साल कुछ नहीं किया, लेकिन ये हम करेंगे। दूसरा एक जो बड़ा मुद्दा अभी है, आपको पता है शराब घोटाला सामने आया है। जहरीली शराब घोटाला यमुनानगर अम्बाला में कितने लोगों की जान चली गई, हर रोज जो संख्या बढ़ रही। और ये पहला शराब घोटाला भी नहीं है। ये जब से बनाई सरकार पार्ट 2 बनी, खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार, बीजेपी जेजेपी के गठबंधन में 2019 में, तब से लगातार एक के बाद एक शराब घोटाले आ रहे हैं। पहले खरखोदा में कोविड काल में शराब घोटाला है, गोदाम में बहुत गैर कानूनी अवैध शराब बड़े बड़े गोदाम में पकड़ी गई। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी तोड़ मरोड़ करके किस तरीके से कोविड काल में 24 घंटे शराब वितरित किया जाए, रात को लेट तक घर घर में शराब बांटने का घोटाला सामने आया। पिछले साल सोनीपत में अवैध जहरीली शराब से कई लोगों की जानें गई। और इस साल यमुनानगर अम्बाला में हर साल, और केवल हरियाणा तक शराब घोटाले नहीं, पूरे देश में कहीं भी शराब घोटाले होते हैं तो उसके तार हरियाणा से जुड़े हुए मिलते हैं। और जो अभी जो शराब घोटाला सामने आया है उसमें 75,000 पेटियां गायब होने की रिपोर्ट आ रही है। हम चुनाव कराए, लेकिन हमें लगता है कि इन्होंने मन बना लिया। दुख की बात है जिसकी वजह से आज इतना नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ फरीदाबाद में कुछ जो मुख्य मामले हैं, 9 साल बीजेपी के बीजेपी मुख्यमंत्री से 9 साल फरीदाबाद बेहाल। वैसे तो बेहाल
फरीदाबाद ही नहीं, फरीदाबाद में जो कहते हैं कि भाई जो जैसे जब सैनिक होते हैं तो जल, थल और वायु, तो यहाँ भी वही स्थिति है। जल, थल और वायु सब कुछ बेहाली का आलम है। पहला मैं शुरू करता हूँ फरीदाबाद। हम पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर क्यों बना, और हरियाणा देश का और दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रदेश क्यों बना? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। आपने देखा 23 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 हरियाणा के, और सबसे बीच में फरीदाबाद देश में सबसे ज्यादा, और ये दुनिया में भी सबसे ज्यादा। हमारे बच्चों को इतना प्रदूषण लेने पे ये सरकार क्यों मजबूर कर रही है, और किसकी जवाबदेही बनती है? पहला सवाल। दूसरा, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल 3 किलोमीटर सड़क क्यों? तीसरा, पलवल मेट्रो, फरीदाबाद मेट्रो, गुड़गांव मेट्रो, ऑर्बिटल मेट्रो, जाने क्या क्या, इन सब का क्या हुआ? और इन मेट्रो का क्या हुआ? और मेट्रो के साथ साथ हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि हम 10 साल के बाद, इस सरकार कार्यकाल के बाद, हम एक मेट्रो का खंभा ढूंढ रहे। सरकार बताए कि वो खंभा कहाँ इन्होंने बनवाया। एक खंभा खट्टर साहब के नाम से कहीं बना हो, मेट्रो कहीं आगे बढ़े। 200 करोड़ के निगम घोटालों के जिम्मेदार लोगों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसकी जांच को सिरे तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्योंकि वो भी राजनीतिक संरक्षण में घोटाले किए जा रहे थे, केवल अधिकारी तक सीमित नहीं थे, जैसा आप जानते हो। IMT फरीदाबाद की मूलभूत सुविधाओं के अभाव पे में कोई मदर यूनिट नहीं आई, ऐसा क्यों? वैसे तो इंडस्ट्री पूरे हरियाणा में नहीं आई, इसीलिए हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। जो निवेश में नंबर 1 था हरियाणा 2014 में, 2013 में, 2012 में, 3 साल तक लगातार प्लानिंग कमीशन के अनुसार हरियाणा इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 था। गुजरात से 3 से 5 गुना पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी उस समय, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट आई नहीं। IMT फरीदाबाद ने भी कोई संगत मांगे, हम उस मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं। धन्यवाद। दीपेंद्र जी, सर मेरा एक सवाल है। सर, कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस मंच पर आसीन है। पूर्व मेयर अशोक अरोड़ा जी पीछे बैठे हैं, क्या कारण? लेट है। लेट नहीं है, आप लेट वो हैं आपसे सर। पहले बैठे हैं। वो बहुत देर से बैठे हुए हैं। चलिए वो दिखे नहीं ये तो कोई बात नहीं, सधान की बात है। दीपेंद्र जी, एक सवाल है। कल करण दलाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि भूमाफिया तेजी से पनप रहा है और उसमें कुछ कांग्रेसी भी मिले हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे जानकारी देंगे सर, कांग्रेसी भूमाफिया अगर आपके शासन में होगा तो उसको खत्म करने का काम करेंगे आप? यार भाई। सर प्लीज आप माइक। दीपेंद्र जी, आपने फरीदाबाद के नगर निगम सर पहले उनका तो भूमाफिया का जवाब इलाज दीजिए। करेंगे आप?